नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसके चैनल पर कोविड के समय में 3 लाख सब्सक्राइबर था, लेकिन वो देखते ही देखते 9 दिनों के अंदर 10 लाख सब्सक्राइबर हो गया। उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थी कि उसके चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और एक दिन उस लड़की के मोबाइल में उसके भाई का फोन आता है और उसका भाई कहता है चैनल चेक करके देखो। वो लड़की जब अपने चैनल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी चैनल हैक हो चुकी है। दोस्तों, उस लड़की का नाम बृष्टि गुप्ता है और आज के समय में हम सभी ब्यूटी होम कुकिंग चैनल के नाम से जानते हैं और आप सभी कभी न कभी इसकी कुकिंग वीडियो देखे होंगे। आज हम बृष्टि की लाइफ और यूट्यूब जर्नी जानेंगे। बृष्टि झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। उसकी जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जहां पर उसके पिता एक आटा चक्की चलाते थे और उसकी मां हाउसवाइफ थी। बृष्टि अपने पिता को बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखी है। उसने अपने मन में सोच लिया था कि मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। बृष्टि बचपन से ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती आई है। उसे पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा शौक थी और पढ़ने में भी काफी अच्छी थी। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए बृष्टि बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके पिता एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसे घर के साथ साथ और भी चीजों को देखना पड़ता था। फिर बृष्टि अपनी आगे की पढ़ाई धनबाद में ही किया। जब बृष्टि ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी समय वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही थी। उस समय बृष्टि को लगती थी गवर्नमेंट जॉब पूरा करने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। उसके पिता उसे सभी जगह एग्जाम दिलाने ले जाते थे, लेकिन बृष्टि की एग्जाम क्लियर नहीं हो रही थी, कुछ न कुछ मार्क्स से पीछे हो जाती थी। फिर 2016 में बृष्टि को पता चला कि उसकी सहेली यूट्यूब पर वीडियो बनाई और उससे उसकी अर्निंग हुई। बृष्टि भी वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन एक टाइम पर दो काम करना नहीं चाहती थी, तो बृष्टि अपने पढ़ाई पर फोकस करने लगी। बृष्टि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उसके पिता को चिंता होने लगी। उसके पिता ने कहा बेटी अभी शादी कर लो, लेकिन उस समय बृष्टि शादी करना नहीं चाहती थी। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। फिर उसके पिता ने कहा ठीक है अभी पढ़ाई करो, तब तक हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखते हैं, क्योंकि अच्छा लड़का ढूंढने में टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ, बृष्टि के पिता ने जो पहला लड़का ढूंढा था उसी से बृष्टि की शादी फिक्स हो गई और कुछ ही महीने में बृष्टि की शादी उस लड़के के साथ हो गई। शादी होने के बाद बृष्टि को माँ बाप से बिछड़ने की दुख तो हो रही थी और साथ साथ जिंदगी में कुछ न करने की भी दुख हो रही थी, लेकिन बृष्टि के हर कदम पर उसके ससुराल के सभी लोग और उसके पति साथ खड़े थे। शादी होने के बाद भी बृष्टि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उसके पति जॉब करते थे, जिसके कारण बृष्टि कोलकाता शिफ्ट हो गई, वहाँ भी कंटिन्यू पढ़ाई करती रही। लेकिन उस समय उसकी मन में यूट्यूब वीडियो बनाने की चल रही थी, तो सारी बात अपने पति को बताई, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तभी उसके पति ने कहा बृष्टि तुम खाना अच्छी बनाती हो, क्यों न तुम खाना बनाने की वीडियो बनाओ। बृष्टि शादी होने के बाद तरह तरह की खाना बनाती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही खाना बनाने में इंटरेस्ट थी। फिर बृष्टि वीडियो बनाने लगी, लेकिन उसे उस समय यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। 6-7 वीडियो अपने एंड्रॉइड फोन से बनाई, लेकिन उससे कोई भी वीडियो परफेक्ट नहीं बनी, क्योंकि बृष्टि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई कर रही थी। फिर बिना फेस दिखाए वीडियो बनाई। उस वीडियो को बनाने में 3 दिन का समय लगा और उस वीडियो को रात के 12 बजे अपलोड किया। और जब अपनी सभी सहेलियों को वीडियो का लिंक शेयर किया तो उसके कुछ दोस्त कहने लगे कि हमें पता था तुम खाना ही बनाओगी, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। उस समय बृष्टि को बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे वीडियो बनाती रही। 3-4 वीडियो बनाने के बाद एक केक की वीडियो बनाई, जिस पर 5 दिनों के अंदर 1 लाख व्यूज आ गए। बृष्टि बहुत ज्यादा खुश हो गई। 1.5 महीने के अंदर ही उसने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों बृष्टि के पिता भी अपने तरफ से पूरी मदद कर रहा था। उसके दुकान में कोई भी कस्टमर आता तो उसे कहता ये मेरी बेटी का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो। फिर ब्यूटी कुछ समय बाद बेंगलोर शिफ्ट हो गई और वहाँ भी वीडियो बनाना कंटिन्यू रखा और साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी और एक अच्छे हाउसवाइफ की तरह घर भी संभाल रही थी। लेकिन उस टाइम बृष्टि बहुत बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि जब वो केक की वीडियो बनाती तो उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते थे और दूसरी वीडियो बनाती तो उस पर बहुत कम व्यूज आते थे। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसे लगने लगा कि मुझे केक की वीडियो बनानी चाहिए, मेरे ऑडियंस केक की वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिर बृष्टि वही करने लगी, केक की वीडियो बनाने लगी और देखते ही देखते उसके चैनल पर 9 महीने में ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए और उसकी सिल्वर प्ले बटन भी आ गई। बृष्टि सिल्वर प्ले बटन को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। फिर कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, तभी लॉकडाउन आ गया और उसी समय बृष्टि की केक की वीडियो वायरल होने लगी। जब वीडियो वायरल नहीं हुई थी तो उसके चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर था, लेकिन वीडियो वायरल होने के 9 महीने बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। बृष्टि बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी से वीडियो बनाने लगी और इसी तरह कुछ समय निकल गया। तभी उसने एक बेटे को जन्म दिया और 1 महीने ही वीडियो नहीं बनाई, बाकी कंटिन्यू वीडियो बनाने लगी। जब उसके बेटा 4 महीने का हुआ तो उसके यूट्यूब चैनल पर 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और उसी समय उसके पिता भी बहुत ज्यादा बीमार हो गया, जिसके चलते बृष्टि परेशान रहने लगी। उस समय वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी एक दिन उसके भाई ने कॉल किया, बोला दी अपना चैनल चेक करके देखो। बृष्टि जब अपना चैनल चेक
चेक करके देखी तो उसका चैनल का नाम बदल चुका था और उस पर लाइव वीडियो चल रहा था। बृष्टि समझ गई कि उसकी चैनल हैक हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि बृष्टि ने उस चैनल पर दिन रात एक करके मेहनत किया था। ऊपर से उसके पिता की तबीयत खराब था। वो सभी प्रॉब्लम को एक साथ फेस नहीं कर पा रही थी और इसी तरह दिन गुजरता जा रहा था। बृष्टि ने अपने तरफ से चैनल रिकवर करने की पूरी कोशिश की लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ और बृष्टि डिप्रेशन में चली गई। रात भर नहीं सोती थी। तभी 15 दिन बीतने के बाद यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है जिस पर लिखा होता है आपका चैनल रिकवर हो गया। उस समय बृष्टि की खुशी की कोई ठिकाना नहीं थी। उसे लगने लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और उसी समय उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। फिर बृष्टि वीडियो बनाने लगी लेकिन उस समय 30 से 40 हजार सब्सक्राइबर ने अनसब्सक्राइब कर दिया था और चैनल का नाम भी चेंज हो चुका था। और चैनल हैक होने के बाद बृष्टि 15 से 20 दिनों तक वीडियो नहीं डाली थी जिसके कारण उसकी चैनल डेड हो चुकी थी। फिर बृष्टि लगातार वीडियो अपलोड करने लगी लेकिन चैनल पर व्यूज के साथ साथ सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा था और उसकी अर्निंग तो 0 हो चुकी थी। लेकिन बृष्टि हिम्मत नहीं हारी और लगातार वीडियो बनाती रही। करीब 2 साल बीतने के बाद बृष्टि को लगने लगी कि उसे कैमरा लेनी चाहिए और कुछ महीने बीतने के बाद बृष्टि ने एक कैमरा लिया लेकिन उसके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे। मगर बृष्टि हिम्मत कभी नहीं हारी और उसके चैनल पर 3 महीने के अंदर 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। बृष्टि के इंस्टाग्राम में पिछले 5 सालों से 1700 फॉलोअर था जो कुछ महीनों में 2.1 मिलियन फॉलोअर हो गए। लेकिन दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं क्योंकि बृष्टि एक वीडियो बनाने के लिए घंटों तक किचन में खड़ी रहती थी और आज के समय में उसके यूट्यूब चैनल पर करीब 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।